वेलकम डियर स्टूडेंट्स हम क्लास 10th की जो इंग्लिश बुक है ट्यूलिप सीरीज वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वही हम पढ़ रहे हैं। आज हम इस लेक्चर में लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम जो नेल्सन मंडेला ने लिखी है उसका बची हुई जो बाकी लेसन है वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपके साथ इसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 32। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. And that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of people. वो दिन मेरे हजार लोगों के नाकाबिल तसव्वुर कुर्बानियों के नतीजे में आया था। अनइमेजिनेबल का मतलब होता है नाकाबिल तसव्वुर, यानी जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सके, और सैक्रिफाइसेस बोलते हैं कुर्बानियों को। पीपल हु सफरिंग्स एंड कोरेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, यानी ऐसे लोगों की मसाइब को और उनकी हिम्मत को कभी शुमार या चुकाया नहीं जा सकता। काउंट बोलते हैं गिनने को, शुमार करने को, और रिपेड बोलते हैं चुकाने को। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया। एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मैंने दूसरे दिनों में किया है। I was simply the sum of all those African patriots. मैं सिर्फ उन तमाम अफ्रीकी मुहिब वतनों का मजमुआ था। पेट्राइट्स बोलते हैं मुहिब वतनों को, और सम बोलते हैं मजमुआ। And who had gone before me, जो मुझसे पहले गुजर चुके थे। Gone before me यानी जो मुझसे पहले जा चुके थे या गुजर चुके थे। That long and noble line ended and now began again with me. That long and noble line ended. वो लंबी और उम्दा लकीर खत्म हुई। And began again with me, और दोबारा मेरे साथ शुरू हुई। नोबल बोलते हैं उम्दा को। I was pained that I was not able to thank them, and they were not able to see what their sacrifices had wrought. मुझे दुख था। पैनड का मतलब होता है दुख होना। I was pained, मुझे दुख था। I was not able to thank them, मैं उनका शुक्रिया अदा करने के काबिल नहीं था। And they were not able to see what their sacrifices had wrought, और वो भी इस काबिल नहीं थे कि वो देख सके कि उनकी कुर्बानियों से क्या फायदा हुआ है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. नस्ल परस्ती की पॉलिसी ने मेरे मुल्क और मेरे लोगों में एक गहरा और देरपा जख्म पैदा किया है। वाउंड बोलते हैं जख्म को, लास्टिंग बोलते हैं ना खत्म होने वाला यानी देरपा, डीप बोलते हैं गहरे को, और apartheid बोलते हैं नस्ल परस्ती। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सबको इस गहरे जख्म से सेहतयाब होने में कई नस्लें नहीं तो फिर भी कई साल लग जाएंगे। But the decades of profound oppression and brutality had another unintended, deep and strong effect. लेकिन कई दहाइयों के गहरे जबर और बर्बरियत का एक और गैर इरादी गहरा और मजबूत असर था। अनदर बोलते हैं एक और, अनइंटेंडेड मीन्स गैर इरादी यानी जिसका कोई इरादा ना हो। डीप मीन्स गहरा, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट यानी मजबूत असर। एंड दैट वाज व्हाट प्रोड्यूस्ड ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सेस्यूल्स, द चीफ लिथ्यूल्स, द यूसुफ दादूस, द ब्रैम फिस्चर, द रॉबर्ट सोबोक्यूस ऑफ आवर टाइम। और ये वही था जिसने ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सेस्यूल्स, चीफ लिथ्यूल्स, यूसुफ दादूस, ब्राउन फिशर्स, हमारे जमाने के रॉबर्ट सोबोक्यूस को जन्म दिया। मैन ऑफ सच extraordinary courage, wisdom and generosity that their like money never be known again. यानी ऐसी गैर मामूली जुर्रत, हिकमत और सखावत के आदमी कि शायद उनकी जैसा फिर कभी मालूम हो। एक्स्ट्रॉर्डिनरी courage मीन्स गैर मामूली जुर्रत, विजडम बोलते हैं दानिशमंदी को, जेन्योसिटी बोलते हैं
सखावत को perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. शायद किरदार की ऐसी बुलंदियां पैदा करने के लिए जब्र की इतनी गहराइयों की जरूरत हो. My country is rich in minerals gems that lies beneath its soil. मेरा मुल्क मदनियात और जवाहरात से माला माल है जो इसकी मिट्टी के नीचे है. But I have always known that its greatest wealth is its people. लेकिन मैं हमेशा जानता हूं कि इसकी सबसे बड़ी दौलत इसके लोग हैं. Thinner and truer that the purest diamond. जो खालिस हीरो से ज्यादा बारीक और सच्चे हैं. प्योरेस्ट डायमंड यानी खालिस हीरे. फिनर बोलते हैं बारीक और ट्रूअर बोलते हैं सच्चे, यानी जो खालिस हीरो से ज्यादा बारीक और सच्चे हैं. अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. यानी जब मैं जद्दोजहद कर रहा था, इन ही साथियों से मैंने हिम्मत के माने सीखे. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. Time and again का मतलब होता है बार बार. बार बार मैंने मर्दों और औरतों को एक ही नजरिए के लिए अपनी जान को खतरे में डालते हुए देखा. आइडिया बोलते हैं नजरिया या ख्याल. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. यानी मैंने मर्दों को बगैर टूटे हमलों और तशद्दुद के सामने खड़े होते हुए देखा. विदाउट ब्रेकिंग मीन्स बगैर टूटे. टॉर्चर बोलते हैं तशद्दुद करना, तशद्दुद को बोलते हैं टॉर्चर. शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. एक ताकत और लचक का मुजाहिरा करते हुए जो तखय्युल की मुखालफत करता है. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने सीखा कि हिम्मत खौफ की अदम मौजूदगी नहीं बल्कि इस पर फतह है. ट्रिम्फ बोलते हैं फतह को, और एब्सेंस बोलते हैं एब्सेंस ऑफ फियर यानी डर की अदम मौजूदगी. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers the fear. यानी बहादुर वो नहीं जो खौफ महसूस न करे, बल्कि वो है जो इस खौफ पर काबू पा ले. कंक्वायर मीन्स काबू पा लेना, और फील बोलते हैं महसूस करने को. एफर्ट बोलते हैं डर को, खौफ को. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. यानी कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स से उसकी चमड़ी, उसके पस मंजर, उसकी मजहब की वजह से नफरत करने वाला पैदा नहीं होता. People must learn to hate if they can learn to hate. लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं. They can be taught to love. तो इन्हें मोहब्बत करना सिखाया जा सकता है. For love comes from naturally to the human heart that its opposite. क्योंकि मोहब्बत इंसान के दिल में कुदरती तौर पर इसके बरक्स पैदा होती है. Even in the grimmest times in prison. यहाँ तक कि कैद के संगीन तरीन अवकात में भी. Grimmest means grimmest times का मतलब होता है संगीन तरीन अवकात. When my comrades and I were pushed to our limits. जब मुझे और मेरे साथियों को अपनी हदूद में धकेला गया. पुश बोलते हैं धकेलने को, और कॉमरेड्स बोलते हैं साथियों को. I would see a glimmer of humanity in one of the gods. मैं एक मुहाफिज में इंसानियत की एक झलक देखूंगा. ग्लिमर बोलते हैं झलक को, ह्यूमनिटी बोलते हैं इंसानियत को, और गॉड बोलते हैं मुहाफिज को, यानी जो सिक्योरिटी गार्ड होता है जेल में. Perhaps just for a second, शायद एक सेकंड के लिए, but it was enough to reassure me and keep me going. ये मुझे यकीन दिलाने और आगे बढ़ने के लिए काफी था. Reassure का मतलब होता है यकीन दिलाना, and keep me going यानी मुझे आगे बढ़ने के लिए. Enough बोलते हैं काफी को. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. यानी आदमी की जो भलाई होती है, जो उसकी अच्छाई होती है, वो एक शोले की तरह. फ्लेम बोलते हैं शोले को. That can be hidden, जिसे छुपाया तो जा सकता है, but never be extinguished, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता. Extinguished बोलते हैं बुझने को. यानी आदमी की अच्छाई एक शोले की तरह है जो छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझ नहीं सकता. In life, जिंदगी में, every man has twin obligations. हर आदमी की दो जिम्मेदारियां होती है. ट्विन का मतलब होता है दो,
ऑब्लिगेशंस बोलते हैं जिम्मेदारियों को, ऑब्लिगेशंस ऑफ हिज फैमिली, उसकी उसके खानदान के लिए उसकी जिम्मेदारियां, हिज पेरेंट्स, उसके वालदेन के लिए, हिज वाइफ, उसकी बीवी के लिए, एंड चिल्ड्रन, और उसके बच्चों के लिए, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसकी एक जिम्मेदारी उसके लोगों के लिए भी होती है, इस कम्युनिटी, उसकी बिरादरी के लिए, इस कंट्री, उसके मुल्क के लिए, इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक महजब और इंसानी मुआशरे में, सिविल बोलते हैं महजब को, ह्यूमन सोसाइटी यानी इंसानी मुआशरा, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, यानी हर इंसान अपनी ख्वाहिशात और सलाहियतों के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के काबिल होता है। इंक्लिनेशंस बोलते हैं ख्वाहिशात को, और एबिलिटीज बोलते हैं सलाहियतों को, यानी एबिलिटी होती है सलाहियत और इंक्लिनेशन होती है ख्वाहिश। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस, यानी मेरी पैदाइश और मेरी रंगत के आदमी के लिए ये दोनों जिम्मेदारियां पूरा करना तकरीबन नामुमकिन था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. यानी साउथ अफ्रीका में एक रंगीन आदमी, यहाँ पे मैन ऑफ कलर यानी रंगीन आदमी ये कहा गया है ब्लैक लोगों को जो ब्लैक रंग के वहां पे थे, who attempted to live as human being, जिसने इंसान के तौर पर रहने की, जिंदा रहने की कोशिश की, was punished and isolated, उससे सजा दी गई और उसे अलग थलग कर दिया गया। पुनिश बोलते हैं सजा देने को, और आइसोलेट बोलते हैं अलग थलग करने को। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home. यानी जनूबी अफ्रीका में एक शख्स जिसने अपने लोगों के लिए अपना फर्ज निभाने की कोशिश की, उसे लामुहाला यानी जंगी बुनियादों पर घर और खानदान से निकाला गया, and was forced to live a life apart, और उसे एक अलग थलग जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया। फोर्स बोलते हैं मजबूर करने, फोर्स का मतलब होता है मजबूर करना। A twilight existence of secrecy and rebellion, ये राजदारी और बगावत का एक झटपटा या वाजा वजूद था। सेक्रेसी बोलते हैं राजदारी को, और रेबलियन बोलते हैं बगावत को। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस बोलते हैं झटपटा या वाजिया वजूद, एग्जिस्टेंस बोलते हैं वजूद को। I did not in the beginning choose to place my people above my family, मैंने शुरू में अपने लोगों को अपने खानदान से ऊपर रखने का इंतखाब किया। But in attempting to serve my people, लेकिन अपने लोगों की खिदमत करने की कोशिश में, I found, मैंने पाया, I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband, मुझे एक बेटे, एक भाई, एक बाप और एक शौहर के तौर पर जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोका गया। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे और इस लेसन को हम खत्म करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही कीमती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।